स्टूडेंट्स को भेज देते हैं। उनको लेकर के उनका एक ही क्लेम है कि ये कोर्ट के अंदर है और इसको वो शील्ड के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। इसके पीछे उनका कोई थॉट नहीं है। कम्युनिकेशन लगातार हम उनसे, बच्चों ने प्रोटेस्ट किया है, गेट भी बंद किए हैं, वाइस चांसलर के घर के बाहर भी गए हैं और उससे पहले यहाँ पे प्रोटेस्ट करके गए हैं, तब भी उनकी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन लेने तक नहीं आता है। बात क्रांतिकारी या प्रोग्रेसिव गीत गाए हैं या और जो भी कल को अपने गेट बंद करने का हो गया या वीसी ऑफिस को दोनों साइड से बंद करना हो गया, सारे जो यूनिवर्सिटी के गेट है वो बंद किए जा सकते हैं, एडम ब्लॉक बंद किया जा सकता है। मतलब अगर नहीं सुनेंगे तो फिर विद्यार्थी अपना रास्ता खुद बनाएंगे, ना कि इनसे कोई पूछ कर बनाया जाएगा। विद्यार्थियों को नए रास्ते बनाने आते हैं और वो नए बनाए, इतिहास में भी उन्होंने रास्ते बनाए हैं, वो चाहे 2017 का प्रोटेस्ट हो गया या उससे पहले जो प्रोटेस्ट हुए हैं, सब हमेशा उन्होंने रास्ते बनाए हैं। और तो दूर की बात है, तो वो इस बात पे अड़िग हैं कि ये एफिडेविट है, ये कोर्ट के अंदर चला गया है और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। उससे हम ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अगर जो इन्होंने रिप्लाई फाइल किया है वो इनकी जो सोच है उसको दर्शाता है कि ये क्या बच्चों के बारे में सोचते हैं। जब बच्चों को, अपने खुद के बच्चों को आतंकवादी क्लेम कर रहे हैं, एक मिसक्रिएंट्स यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं, तो वो इनकी सोच को दर्शाता है। ये दो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो आप? मतलब एज वन क्यों नहीं कर रहे? मुझे लगता है अच्छी चीज़ है। प्रशासन के ऊपर जितना दबाव बनाएंगे उतना अच्छा है और सभी का राइट है प्रोटेस्ट करने का। मैं तो डागर भाई को भी इसकी बधाई देता हूँ कि उन्होंने प्रोटेस्ट, हंगर स्ट्राइक स्टार्ट की है और जो पॉलिटिकल साइंस के बच्चे हैं, हम सब मिल करके एक लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं पिछले 3 महीने से। हमें किसी हद तक जाना पड़े, इनके गेटों का अब तो गेट बंद किया है, कल को इनके घर भी बंद करेंगे, यूनिवर्सिटी को भी बंद करेंगे, क्योंकि ये गुलाम कैंपस है जिसको ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार एक ही एजेंडाज को थोप करके कि बच्चे ना आवाज़ उठाएं, ना कुछ बोलें। क्योंकि उसका कारण क्या है कि जो इनकी करतूतें हैं वो कहीं ना कहीं छिपी रह जाएं। जो आज कैंपस में करप्शन है, जो ये अपनी मनमानी कर रहे हैं, डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन से लेकर के अलग अलग डिपार्टमेंट के टीचर्स हैं, अलग अलग जो जो प्रोफेसर्स हैं वो ब्यूरोक्रेट्स बन चुके हैं। वो एडमिनिस्ट्रेशन के जितने लोग हैं, तो उसको उजागर ना हो। सेनेट को पहले इन्होंने ख़त्म कर दिया है कि जो एक इनकी अकाउंटेबिलिटी थी वो बॉडी इन्होंने ख़त्म कर दी है। अब जो बची कुची चीज़ है कि बच्चे भी आवाज़ उठाना बंद कर दें, तो जो इनके मनमाने एजेंडाज हैं, जो करप्शन है, वो ख़त्म हो जाए। जेसिका फ्रॉम प्यूपल्स। आज हम मौजूद हैं वीसी ऑफिस के बाहर, जहां की इनडेफिनेट प्रोटेस्ट चल रहा है एफिडेविट के मुद्दे को लेकर। चलो अब हम जानते हैं इसके बारे में। जैसे कि हम देख रहे हैं कि काफ़ी टाइम से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, तो यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स जो हैं वो आपको इसके बारे में कुछ राह दिखा रहे हैं या नहीं? पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रशासन की तरफ से अभी तक तो कोई आया नहीं है और वार्डन्स को भेज देते हैं। उनको लेकर के उनका एक ही क्लेम है कि ये कोर्ट के अंदर है और इसको वो शील्ड के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। इसके पीछे उनका कोई थॉट नहीं है। कम्युनिकेशन लगातार हम उनसे, बच्चों ने प्रोटेस्ट किया है, गेट भी बंद किए हैं, वाइस चांसलर के घर के बाहर भी गए हैं और उससे पहले यहाँ पे प्रोटेस्ट करके गए हैं, तब भी उनकी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन लेने तक नहीं आता है। बात तो दूर की बात है। सो वो इस बात पे अड़िग हैं कि ये एफिडेविट है, ये कोर्ट के अंदर चला गया है और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। उससे हम ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अगर जो इन्होंने रिप्लाई फाइल किया है वो इनकी जो सोच है उसको दर्शाता है कि ये क्या बच्चों के बारे में सोचते हैं। जब बच्चों को, अपने खुद के बच्चों को आतंकवादी क्लेम कर रहे हैं, एक मिसक्रिएंट्स यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं, तो वो इनकी सोच को दर्शाता है बच्चों के प्रति भी, और एफिडेविट भी इसीलिए उसको ये पुश कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी लेवल पे ही दो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जैसे उधर भी एक प्रोटेस्ट चल रहा है और इधर भी, तो ये दो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो आप? मतलब एज वन क्यों नहीं कर रहे? मुझे लगता है अच्छी चीज़ है। प्रशासन के ऊपर जितना दबाव बनाएंगे उतना अच्छा है और सभी का राइट है प्रोटेस्ट करने का। मैं तो डागर भाई को भी इसकी बधाई देता हूँ कि उन्होंने प्रोटेस्ट, हंगर स्ट्राइक स्टार्ट की है और जो पॉलिटिकल साइंस के बच्चे हैं, हम सब मिल करके एक लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं पिछले 3 महीने से। उनको भी बधाई है कि जब तक प्रशासन के ऊपर दबाव नहीं पड़ेगा, चीज़ें उस हिसाब से वो अपनी मनमानी करते रहेंगे, तो बच्चे जितना प्रेशर क्रिएट करेंगे वो झुकने का काम उनको कराएंगे। आपका इस प्रोटेस्ट को लेके आगे क्या प्लान है? आगे हम तरह तरह की, जैसे यहाँ पर एक्टिविटीज़ हो रही हैं लगातार, जैसे कल हम बैठकर कोई क्रांतिकारी या प्रोग्रेसिव गीत गाए हैं या और जो भी कल को अपने गेट बंद करने का हो गया या वीसी ऑफिस को दोनों साइड से बंद करना हो गया, सारे जो यूनिवर्सिटी के गेट है वो बंद किए जा सकते हैं, एडम ब्लॉक बंद किया जा सकता है। मतलब अगर नहीं सुनेंगे तो फिर विद्यार्थी अपना रास्ता खुद बनाएंगे, ना कि इनसे कोई पूछ कर बनाया जाएगा। विद्यार्थियों को नए रास्ते बनाने आते हैं और वो नए बनाए, इतिहास में भी उन्होंने रास्ते बनाए हैं,
वो चाहे 2017 का प्रोटेस्ट हो गया या उससे पहले जो प्रोटेस्ट हुए हैं, सब हमेशा उन्होंने रास्ते बनाए हैं और आगे भी इसके लिए रास्ते बना लेंगे, वो तैयार कर लेंगे। आपको क्या लगता है कि ये मैटर कब तक हो जाएगा सॉल्व? जब तक देखते हैं, हम लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो यूनिवर्सिटी का प्रशासन है वो एक ही बात आकर के बोल के चला जाता है कि 11 तारीख को डेट है और हमें कोर्ट से कुछ मतलब नहीं है, ये यूनिवर्सिटी हमारी है और इस पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रशासन से हम डील कर रहे हैं। इनको अगर वहम है कि ये इस एफिडेविट को हमारे ऊपर लागू कर देंगे तो हम उसको कतई नहीं होने देंगे। हमें किसी हद तक जाना पड़े, इनके गेटों का अब तो गेट बंद किया है, कल को इनके घर भी बंद करेंगे, इस यूनिवर्सिटी को भी बंद करेंगे, क्योंकि जो गुलाम कैंपस है जिसको ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार एक ही एजेंडाज को थोप करके कि बच्चे ना आवाज़ उठाएं ना कुछ बोलें, क्योंकि उसका कारण क्या है कि जो इनकी करतूतें हैं वो कहीं ना कहीं छिपी रह जाएं। जो आज कैंपस में करप्शन है, जो ये अपनी मनमानी कर रहे हैं, डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन से लेकर के अलग अलग डिपार्टमेंट के टीचर्स हैं, अलग अलग जो जो प्रोफेसर हैं वो ब्यूरोक्रेट्स बन चुके हैं अब, वो एडमिनिस्ट्रेशन के जितने लोग हैं, तो उसको उजागर ना हो। सेनेट को पहले ही इन्होंने ख़त्म कर दिया है कि जो एक इनकी अकाउंटेबिलिटी थी वो बॉडी इन्होंने ख़त्म कर दी है। अब जो बची कुची चीज़ है कि बच्चे भी आवाज़ उठाना बंद कर दें, तो जो इनके मनमाने एजेंडाज हैं, जो करप्शन है वो ख़त्म हो जाए, जो ये चीज़ें करते रहें। तो उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि एफिडेविट को सबसे पहले हटाएंगे और फिर इस कैंपस में सेनेट को बहाल करने के लिए भी लड़ाई लड़ेंगे। थैंक यू। ओके, दिस इज जेसिका साइनिंग ऑफ।